हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नो स्टडी अड्डा। आज हम बात करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है। और इसके हम टाइप्स देखेंगे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, या जो कि यूज़ होते हैं टर्म्स। ठीक है, कि उसका मतलब होता क्या है। उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो को, स्किप मत करिएगा, जिससे आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन। द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैम्पल स्पेस विच इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, तो एक रेंज पॉसिबल आउटकम, कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई, तो वो कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने कोई कॉइन टॉस किया। ठीक है, हमारे पास दो कॉइन है, दो कॉइन से हमने टॉस किया। तो पहले वाले हो सकता है फर्स्ट चांस में हमारा जो दोनों में हेड हेड आ जाए, ठीक है, या तो फिर दोनों में टेल टेल आ जाए, या तो पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में टेल आए, या पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए। इसके अलावा कुछ और तो आ नहीं सकता, है ना, यही हो सकता है। तो इसको बार बार उछालना या बार बार इसको कॉइन को टॉस करना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और जो ये वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये कितनी, बस 4 ही बार तो आई है ना, तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस कि इतनी ही वैल्यू आ सकती हैं डिफरेंट, इससे ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अब रैंडम वेरिएबल कैसे कहते हैं। तो a random variable is a function which can take on any value from the sample space and having range of some set of real numbers is known as random variables। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एग्जांपल अभी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रैंडम वेरिएबल बेसिकली कुछ नहीं होता, बस एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि सैम्पल स्पेस जैसे हमने देखा, ठीक है, कि ये 4 वैल्यूज आ सकती हैं, तो उसमें से ही एक वैल्यू ले लेता है। ठीक है, अब वो वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, वो फिक्स तो है नहीं, है ना, इसलिए उसे हम वेरिएबल कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे हेड हेड टेल टेल हेड टेल या टेल हेड। अब उछाला फर्स्ट टाइम तो इसमें से तो कुछ भी आ सकता है ना। सो फ्रेंड्स, रैंडम वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पल स्पेस में से एक किसी भी वेरिएबल को सिलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारा एक एग्जांपल है, पहले मैंने आपको 2 कॉइन से समझाया था, यहाँ पे हमने 3 कॉइन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब एग्जांपल जो है हमारा कि हमने क्या किया कि 3 कॉइन को टॉस किया है सेम टाइम में। ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है वो हम देखते हैं। तो सैम्पल स्पेस आ सकता है हमारा, या तो तीनों कॉइन्स में हेड 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 आएगा, या तो फर्स्ट 2 कॉइन में हेड हेड आएगा फिर लास्ट वाले में टेल आएगा, है ना, या तो फिर हेड आ सकता है फिर टेल फिर हेड। तो ऐसे ही हमारे 8 सैम्पल स्पेस आ सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है, ये 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने क्या कर लिया कि हेयर लेट सपोज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम टेल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ जो टेल्स हैं वो कितने हैं। अगर हमने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं, सेकंड बार किया तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, नंबर ऑफ टेल को रैंडम वेरिएबल एक्स मान लिया। ठीक है, ये एक्स जो है हमारा, ये एक्स जो है ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ टेल्स देख रहे हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टेल कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 थे, है ना, ये रहे हमारे 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ऐसे ही हमारी एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो 8 अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। अब देखते हैं क्या, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, एक भी टेल नहीं आया। ठीक है, तो x1 क्या है 0, यहाँ पे एक टेल आया, तो x2 क्या है 1, यहाँ पे भी एक आया तो 1। ठीक है, यहाँ पे एक आया तो 1, बट यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
इन तीनों केसेस में दो दो टेल आए, इसलिए x5, x6, x7 की जो वैल्यू है वो 2 है। बट लास्ट वाला जो केस है इसमें 3 टेल आए, तो इसलिए x8 की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम रैंडम वेरिएबल को मतलब फाइंड करते हैं। ठीक है, कि हमें क्या वैल्यू मिल सकती है और कितने केसेस बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा था वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का बेसिकली एग्जांपल था। तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। These are the random variables which can take on only finite number of values in a finite observation interval. So we can see that the discrete random variables has distinct values that can be counted. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं जो हमने एग्जांपल देखा था, इसमें क्या था, एज पर द डेफिनेशन कि हमारा एक इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं सैंपल स्पेस को, है ना। ये टोटल 8 है, तो ये हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, 8 टोटल सैंपल स्पेस है। और इसमें जो वेरिएबल आएगा उसको भी हम मान सकते हैं कि हाँ इन 8 में से कोई एक होगा, है ना। ये तो नहीं है कि कुछ अलग होगा, है ना। ये तो है नहीं कि 4 टेल निकल जाए या 5 टेल निकल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है वो भी हमारा फाइनाइट होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो भी हमारा फाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट के लिए, अब उस वाले केस में जहाँ पे हमारे 8 सैंपल स्पेस था, 0 से या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, या फिर जो उसकी वैल्यू है वो 3 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। ठीक है, इसके बीच में ही आएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि x की जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है या मैक्सिमम 3 या इसके बीच में, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखते हैं। A random variable that takes on an infinite number of values is known as continuous random variable. ठीक है, many physical systems experiments can produce infinite number of outputs in a finite time of observations. In such cases, we use continuous random variable to define output of such system. ठीक है, तो वहाँ पे हम finite की बात कर रहे थे जिसको हम गिन सकते हैं, बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम गिन नहीं सकते उन केसेस को। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू मतलब डेफिनेशन आपको आई नो इतना समझ में नहीं आया होगा, बट हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि हमारा एक रैंडम वेरिएबल डेट मेजर द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ जॉब इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बिकॉज इट इज देयर इज इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम। अब ये एग्जांपल क्या कहता है इसे समझते हैं। अब सपोज मैंने किसी आदमी को जॉब दिया, ठीक है, कि वो एक टैंक है उसे फिल करना है। ठीक है, इसे फिल करना है। अब ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अगर सपोज ये 20 लीटर का है टैंक, इसे फिल करना है कहीं से पानी लाकर, तो उसे कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। ठीक है, अब या तो हो सकता है वो एक जग से फिल करे या किसी चीज़ से भी फिल करे, तो डिफरेंट पीपल को डिफरेंट टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, टैंक तो सेम है ना, और सब कुछ कैपेसिटी भी सेम है, बट हर एक आदमी को डिफरेंट टाइम लगेगा उसे फिल करने के लिए। तो हम वो टाइम जो है वो हम बता नहीं सकते कि इस रेंज में होगा, नहीं बता सकते, वो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक बोतल है दूध की, ठीक है, तो उसको पीना है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन जो है वो डिफरेंट टाइम में उसको पी सकते हैं। अब कोई जैसे कि एग्जांपल लेते खली, वो तो मुश्किल से 2-3 मिनट में ही पी जाएंगे। ठीक है, बट एक नॉर्मल पर्सन है उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हर एक बंदे को अलग अलग टाइम लग सकता है
तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो प्लीज़ आप उनको सोचना एंड प्लीज़ कमेंट करना। एंड आगे हम देखने वाले हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आता है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, एंड लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया तो, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी बजा देना ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन आए आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की। एंड थैंक यू सो मच।